डेफिनेशन है अपने उसमें शास्त्रों में, उस आधार पर सुनाने लगे सत्य की परिभाषा। और राजा जनक को संतुष्टि नहीं मिली, बोल पड़े, क्या मेरे राज्य में ऐसा कोई विद्वान नहीं है जो मुझे संतुष्ट कर सके? तब अचानक आते हैं अष्टावक्र दरवाजे में, और अष्टावक्र आकर के कहते हैं, कई तरह की कहानी है ये, मैं एक तरह की आपके सामने रख देती हूँ। वो कहते हैं, राजन मैं आपको सत्य के बारे में बताऊंगा, सत्य से वाकिफ करूंगा। तो जैसे ऐसे बोला, संत समाज जितना विद्वान थे वहां, बड़ी बड़ी आयु के, ये बच्चा था 12, 15, 14 साल का, ये बोलता है और 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है। तो अजीब, उसकी चाल देख के हंस रहे लोग, उसकी बोली देखकर हंस रहे, मैं सत्य का दर्शन कराऊंगा। ये ठहाके मार मार के हंस रहे विद्वान। इनको हंसते देखकर अष्टावक्र भी हा 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 करने लगे, जोर जोर से हंसने लगे। अब उनको हंसते देखकर राजा जनक कहते हैं, ये विद्वान हंस रहे हैं तो कुछ समझ में आता है हंसी का कारण, लेकिन तुम क्यों हंस रहे हो अष्टावक्र? तो कहते हैं, राजन ये क्यों हंस रहे, पहले मुझे ये बता दीजिए आप। तो कहा, ये तो इसलिए हंस रहे हैं कि तुम छोटे बच्चे हो और इतने बड़े बड़े ऋषियों के सामने, विद्वानों के आगे चैलेंज कर रहे हो। मैं सत्य का दर्शन कराऊंगा, जो ये नहीं करा सके वो तुम क्या कराओगे? बोले इसीलिए तो मैं हंस रहा हूं कि इनको इतनी भी समझ नहीं है कि ज्ञान की कोई आयु नहीं होती है, आत्मा की कोई आयु नहीं होती है। ये मेरी आयु देख करके हंस रहे हैं। दूसरी चीज कि ये जो है मेरे शरीर को देख के हंस रहे हैं। बोले हाँ, तुम्हारा शरीर टेढ़ा मेढ़ा हंसने लायक है तो हंस रहे। तो कहा कि जो चमड़े को देखकर हंस रहे हैं ये तो चमार है, ये चमारों की सभा है। अब मैं इसलिए हंस रहा हूं कि मैंने सुना था राजा जनक ने विद्वानों की सभा रखी, बुलाई है, लेकिन यहाँ आके देखा तो कोई एक भी विद्वान नहीं है, यहाँ तो सारे चमार ही चमार है। ये बात सुनकर सारे विद्वान साइलेंट में चले गए, एकदम शांत। हमको कैसे चमार का, कैसे? बोले चमड़ी को देख रहे हो, जिसका ध्यान चमड़ी पर जाता है वो चमार है, और जिसका ध्यान आत्मा, ये तिलक, इसलिए ब्राह्मण लोग तिलक लगाते हैं, विद्वान लोग तिलक लगाते हैं। तो बोले जो जिनका ध्यान आत्मा पर जाता है, चोटी ऊंचा विचार है जिनका, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग है जिनकी, ऐसे लोग ब्राह्मण कहलाते हैं, विद्वान कहलाते हैं। और यहाँ एक भी कोई नहीं है, और ये सब चमड़ी को देखने वाले तुच्छ हैं और शांत हो गए। राजा जनक को लगी तो बात में दम तो लगी। राजा जनक कहते हैं, नहीं, इस बंदा को डांटने के बजाय इसको गुरु बनाना चाहिए। तो बोले ठीक है, आप मुझे सत्य का बोध कराइए। विद्वान लोगों की भाषा सुनकर, बातें सुनकर के ही समझ जाते हैं ये विद्वान है कि साधारण वक्ता है। उन्होंने समझ लिया ये ब्रह्म ज्ञानी है, ये रटी रटाई बात नहीं कर रहा है, ये ज्ञान की बात, समझ की बात कर रहा है। और कहा कि मुझे सत्य का बोध कराइए। बोले क्या प्रॉब्लम, क्या है, बात क्या है? तो कहते हैं, मैंने ऐसा ऐसा सपना देखा, और ये सपना मतलब वो सही है। अब ध्यान से सुनो, इधर देखो, सब कहीं भी मत देखो। मैं कहती हूँ इधर प्रधानमंत्री भी आ जाए तो मत देखना। क्यों? क्यों? आपने इतना देर जो दिया है, ये इसी बात को समझने के लिए दिया है। मेन पॉइंट आ रही है, और मेन पॉइंट बोलते वक्त आपने ध्यान इधर उधर किया, गया आपका दिन पूरा। इसलिए तो सुनो क्या कहा। वो जो मैंने सपना देखा था भिखारी वाला, वो सही है कि अभी जो देख रहा हूं राजाई वाला, मैं राजा हूं, ये सही है। मैं भिखारी हूं कि मैं राजा हूं, वो स्वप्न है, ये सत्य है कि ये स्वप्न है, वो सत्य है। सत्य क्या है? तो कहते हैं, राजन न वो सत्य है न ये सत्य है,
तो फिर क्या सत्य है? तो कहते हैं वो भी सपना है और ये भी सपना है, बस अंतर इतना है कि वो 15 मिनट का सपना था और तू जो राजा है ना, और 10-20 साल का सपना बचा है, बाकी वो भी सपना है और ये भी सपना है। समझ में आया? अब मैं आपके ऊपर लाती हूँ यही वाली बात, बन जाओ राजा जनक बन जाओ। अभी अर्जुन बने थे ना, अपने प्रिय व्यक्ति का मर्डर किए ना, करे कि नहीं, किए कि नहीं? करना मतलब जान से नहीं मारना, उसका मतलब ये है कि उसके मरने के पहले उसके बिना जीना सीखना है, ताकि वो मर भी जाए तो मैं उसके पीछे पीछे फांसी पर न लटक जाऊं। समझ में? जिंदा रह सकूं, पति के जाने के बाद बाल बच्चे को पाल सकूं, पत्नी के जाने के बाद अपने बच्चों को पाल सकूं, हिम्मत न हार जाऊं, उसके लिए अभी से उनके बिना जीना सीखो। ये अर्जुन बन के किया, अब आओ जनक बन जाओ। जनक बन के आप सपना देखे होगे, रात को एक शेर दौड़ा था मेरे पीछे, ऐसा सपना देखे होगे, परंतु वो थोड़ी देर का सपना था। और अभी देख रहे हो मैं फलाने की मम्मी हूँ, मैं फलाने का दादा हूँ, मैं फलाने की दादी हूँ, ऐसे जो भी। तो ये जो सपना है, किसकी पत्नी हूँ, कितने दिन की पत्नी हो, कितने दिन का सपना है कि परमानेंट पत्नी हो, बोलो। इधर परमानेंट पत्नी और परमानेंट पति कोई है क्या? हा? सब पीपरमेंट है। पीपरमेंट मैंने समझते आप? पीपरमेंट थोड़े देर मुंह में डली रहती ना, तब तक मीठी 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 लगती है, और उसके बाद में जहां पर रहती ना पीपरमेंट, वही जगह में अजीब सा लगने लगता है खत्म होने के बाद में। ऐसे ये रिश्ते नाते जो है ना, ये जब तक अपने साथ है तो जीवन रंगीन लगता है, और जिस दिन पति चला जाए, पत्नी चली जाए, उस दिन क्या होता है? उस दिन रुखा सुखा जीवन, अब तो मेरा जीवन बर्बाद हो गया, अब तो मेरा जीवन नरकमय बन गया, ऐसे बोलने लगते हैं। ऐसा नहीं बनाना है, दुनिया में सब मर जाओ लेकिन मेरा जीवन नरक नहीं बनना चाहिए, इसीलिए पहले से ही उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। सही है कि नहीं है?